नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें काफी मीटिंग्स जो है वो जम्मू में भी की जाएंगी, कश्मीर में भी की जाएंगी और ये भी बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर भी जाकर जो है वहाँ का जायजा जो है वो लिया जाएगा। वहीं पर साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि कल से ही जो है उधमपुर एनकाउंटर जो है वो जारी है, तो इसी सिलसिले में हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे MLA विक्रम रंधावा और साथ ही साथ LOP सुनील शर्मा जी से। नहीं, वो तो ग्राउंड पे आपको होते हुए दिख भी रहा है। आपने देखा होगा एक ट्रिमेंडस चेंज है। टेररिज्म में सबसे बड़ा उदाहरण 2025 का है, जब कोई भी लोकल टेररिस्ट रिक्रूट नहीं हुआ घाटी में, वादी में पिछले साल। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये वही ज़ीरो टॉलरेंस की वजह से हुआ है। अन्यथा यहाँ पे सैकड़ों नौजवान रिक्रूट होते थे, टेररिस्ट बनते थे। पहली बार हुआ कि कोई नहीं बना, और सख्ती से हैमर किया जा रहा है। और जो इनके रूट्स हैं, जो इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर है, उसे भी नष्ट करने में भारत सरकार और हमारी एजेंसियां लगी हुई है। उधमपुर में एनकाउंटर अभी भी जारी है, उसकी क्या देखिए, जो वहाँ से आया है और यहाँ पे हमारी सेना या हमारी सुरक्षा बलों को चुनौती देता है, उसे पूरी तरह से यहाँ पे जवाब मिल रहा है और उसे ठिकाने पे भी लगाया जा रहा है। कल आपने देखा होगा, एक आतंकवादी को वहीं पे हमारी जांबाज सेना ने वहीं पे निशाना बनाया और उसको मार गिराया। और भी अगर कहीं पे छिपे हैं तो ये आप मान के चलें कि जो भारत सरकार की इच्छा शक्ति है और हमारी सुरक्षा बलों की इस वक्त जो इच्छा शक्ति है, उससे वो बच के नहीं जा सकते। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिवसीय दौरा 5, 6 और 7 को यहाँ पे है। जम्मू में 2-3 जगह उन्होंने जाना भी है, बॉर्डर पे भी जाना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सिक्योरिटी की मीटिंग है, कश्मीर में भी मीटिंग है, डेवलपमेंट की भी मीटिंग है। इन चीज़ों को रूटीन जो गृह मंत्री जी का लगातार प्रवास रहता है जम्मू कश्मीर में, वही एक प्रोसेस का एक हिस्सा है। भारत सरकार वचनबद्ध है 2014 के बाद से लगातार, चाहे वो जम्मू कश्मीर का टेररिज्म हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का नक्सलाइट्स का हो, भारत सरकार कमिटेड है और उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज की कोई पॉलिसी नहीं है। जहां उग्रवादी टेररिस्ट दिखेगा, उसकी गतिविधि दिखेंगी, उसका शेल्टर दिखेगा, उसको मौत के घाट उतारा जाएगा। तो उधमपुर में भी इनकाउंटर कल से ही जारी है और कहीं ना कहीं अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि क्या कुछ उसमें कोई आतंकवादी मारा भी गया है, मगर लगातार आतंकवाद जो है वो कोशिश करता है जम्मू कश्मीर के हालात। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज मुस्तैद हैं, वो अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से करना जानती हैं। मुझे लगता है कि जीरो डाउन कर लिए गए होंगे जो सूत्र बता रहे हैं। अब वो बिलों से बाहर निकले हैं तो कब्रों में डाल दी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है जम्मू का, तो उसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, गृह मंत्री जी का जम्मू कश्मीर का टूर करना, प्रवास करना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, ये हमेशा वेलकम स्टेप होता है। एक मोरल बूस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से उनको एक अच्छा गाइडिंग फैक्टर मिल जाता है, एक ट्रैक मिलता है आगे कैसे चलना है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा वेलकम स्टेप है। हम दिल की गहराइयों से आदरणीय गृह मंत्री जी का मंदिरों के शहर में स्वागत करते हैं। बातचीत हमने विधायक विक्रम रंधावा जी से भी की और LOP सुनील शर्मा जी से भी की। जिस तरीके से हमारा सवाल था ज़ीरो टॉलरेंस पर टेररिज्म को लाना, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा ये सब दिख भी रहा है और हो भी रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग उधमपुर एनकाउंटर की बात करें, उसको लेकर भी हमारा सवाल था। और सबसे अहम सवाल कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय, तो उसमें क्या कुछ नए फैसले लिए जाएंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, उस पर भी हमारा सवाल था। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप लोगों ने सुना। आपकी क्या कुछ राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए रहेगा UNT के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, JK असेंबली जम्मू।